एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं, मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर थप्पड़ बरसाया जाता है, उन पर जानलेवा हमला होता है, कई तरीके की बातें निकल करके आता है। लेकिन जब वहाँ पर जो मौजूदा जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनसे जब सवाल जवाब होता है तो कोई कहता है मैं बाहर था, तो कोई कहता था कह रहा था मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं था। किसी ने जो वहाँ पर जो गुजरात से जो आए थे आरोपी, उसको अंदर जाते हुए देखा गया, उस कार्यक्रम में भी जाते हुए देखा गया, वहाँ पर जाकर के रेकी करते हुए भी देखा गया। लेकिन किसी भी सीसीटीवी में जो है रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा गया। किसी भी सीसीटीवी में रेखा गुप्ता के पास जाते हुए ये आरोपी नहीं देखा गया और किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो व्यक्ति उस वक्त कैद नहीं हुआ या किसी भी फ़ोन में, मोबाइल में, कैमरा में कहीं भी कैद नहीं हुआ जो वाकई में उस व्यक्ति ने उसको थप्पड़ मारा। पहले जो है न्यूज़ में, खबरों में और रेखा गुप्ता के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये जाहिर किया जाता है जो सिर्फ रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया। उसके बाद ये कहा जाता है जो कंधे पर हाथ रखकर उनका सिर टेबल पर पटका गया। रेखा गुप्ता जी का फिर ट्वीट आता है, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है जो विपक्ष का साजिश है, इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है हम ये आगे हम खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, इससे हम आज आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर के जब उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ मुख्यमंत्री पद को लेकर के, इससे पहले वो जो है एक नगर निगम में कार्यरत थी। उसके बाद उनका किस तरीके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था जब उनका नाम सामने आया था मुख्यमंत्री पद को लेकर के। वो किस तरीके से सदन में खड़े होकर के जो है वो माइक तोड़ती हुई दिखाई दे रही थी जब वो नगर पालिका में थी। उसके बाद उनका ट्विटर पर कई तरीके के ट्वीट्स जो उनके वायरल हो रहे थे अरविंद केजरीवाल को लेकर के, आतिशी को लेकर के और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के लगातार उनके कामकाज की आलोचना करती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि गाली गलौज तक का भी उनके ट्विटर पर कई सारे ट्वीट्स जो है सामने निकल करके आए थे। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दिग्गज नेता उनको गालीबाज मुख्यमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कई ऐसे नेता उनको जो है मैच्योर मुख्यमंत्री न होते हुए किसी को भी मुख्यमंत्री पद थमाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन वही हम आपको बता दें थप्पड़ कांड का सच्चाई क्या है, ये सवाल मैंने पीछे छोड़ा था, अब इसका जवाब दे रहा हूं। थप्पड़ कांड का सच्चाई ये है जो गुजरात के जो शख्स जो थप्पड़ कांड में शामिल हुए थे, जिस पर जो है हत्या की साजिश करने का जो है उस पर आरोप लगा और ये आरोप लगाते हुए जो है दिल्ली के स्पेशल टीम उनको हिरासत में लिया। और उसी रात जिस दिन वो जन सुनवाई कर रही थी उस दौरान उन पर थप्पड़ का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद जो है दिल्ली के स्पेशल टीम ने उसे हिरासत में लिया और हिरासत में लेते ही 5 दिन के रिमांड पर उनको रखा, पूछताछ किया और इस पूछताछ के बाद ये फैसला निकल कर आया जो इन्होंने वाकई में इन तमाम चीज़ों को लेकर के साजिश रचा था। ये साजिश ये जो शख्स है ये गुजरात से आते हैं और गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक विधायक है गोपाल इटालिया, उसके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल फोटो एडिट करके वायरल कर रहे हैं और कहा यह जा रहा था जो गोपाल इटालिया के करीबी है हमला करने वाला, थप्पड़ मारने वाला, जानलेवा हमला करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये कोई और नहीं गोपाल इटालिया के करीबी है। बाद में ये फोटो की हकीकत सामने आती, गोपाल इटालिया खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस फोटो को जाहिर करते हैं और वो लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं जो ये सब फेक है, ये एक तरीके से मनगढ़ंत का।
एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है।